व्हाट इफ तुम्हारे पास एक ऐसा बटन हो जिसे प्रेस करते ही टाइम रुक जाए। सुबह अलार्म बज रहा है 6:05। तुम आँख खोलते हो और बोलते हो बस 5 मिनट और, लेकिन आज 5 मिनट नहीं। तुम डायरेक्टली बोलते हो पॉज, और फिर दुनिया रुक गई। मम्मी दरवाजे पर खड़ी है, उठ जाओ, पॉज। मम्मी भी फ्रीज। तुम आराम से उठते हो और नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, रेडी होते हो, फिर टाइम रिज्यूम। और मम्मी कहती है आज इतने जल्दी कैसे उठ गए? और तुम डिसिप्लिन मम्मी। लेकिन अगर तुम्हें टाइम पॉज करने की पावर मिल जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? एग्ज़ाम के एक दिन पहले पॉज, ट्रैफिक में पॉज, जब कोई तुमसे कहे भाई एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, पॉज। लेकिन ऑनेस्टली हम टाइम को तब नहीं रोकना चाहते जब लाइफ अच्छी चल रही होती है। हम टाइम को तब रोकना चाहते हैं जब हम लेट होते हैं, एग्ज़ाम पास होता है, असाइनमेंट पेंडिंग होता है, हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया और रात को सडनली रियलाइज़ होता है ओह नो, कल से मैं सीरियसली पढ़ूंगा। और फिर हम कैलेंडर को देखते हैं जैसे कैलेंडर ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अब आता है साइंस का इंटरेस्टिंग पार्ट। हमारे ब्रेन के लिए टाइम हमेशा सेम स्पीड से फील नहीं होता। जब हम बोर होते हैं 5 मिनट भी 50 मिनट जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन पर रील देख रहे होते हैं तो 2 घंटे बाद ब्रेन बोलता है सिर्फ 5 मिनट ही तो हुए हैं। और फिर जब बैटरी 2% होती है ना, तब सडनली हमें याद आता है मेरी लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम किसी एक्साइटिंग चीज़ में बिज़ी होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन टाइम को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है। इसलिए बोरिंग लेक्चर का 1 मिनट पूरी ज़िंदगी और फेवरेट सीरीज़ का 3 घंटा बस एक एपिसोड। और टाइम सेम होता है, हमारा ब्रेन अलग होता है। अब सोचो अगर तुम पास्ट में जा सकते हो लेकिन सिर्फ देख सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम अपना चाइल्डहुड देखते, वो टाइम जब तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी मम्मी मेरा फेवरेट कार्टून क्यों नहीं आ रहा। आज हम बड़े हो गए हैं और अब प्रॉब्लम्स बदल गई हैं, बिल्स, करियर, फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कभी कभी हम सीक्रेटली विश करते हैं काश मैं एक दिन के लिए फिर से बच्चा बन सकता। लेकिन फनी बात यह है जब हम बच्चे थे तब हम बड़े होना चाहते थे, और अब जब हम बड़े हो गए हैं हम बचपन में वापस जाना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की सबसे फ़नी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो टाइम हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जब वो चला जाता है ना तब हम बोलते हैं काश। लेकिन इमेजिन करो तुम टाइम पॉज कर सकते हो, तुम किसी भी एम्बैरेसिंग मोमेंट को रोक सकते हो, तुम गिरने से पहले पॉज कर सकते हो, तुम गलत मैसेज सेंड करने से पहले पॉज कर सकते हो, तुम किसी आर्गुमेंट में कुछ स्टूपिड बोलने से पहले पॉज कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर ये पावर मुझे मिलती तो मैं अपने हर मैसेज को सेंड करने से पहले 50 बार चेक करती, कहीं ये ओके ज़्यादा रूड तो नहीं लग रहा। लेकिन फिर एक दिन तुम टाइम पॉज करोगे और तुम नोटिस करोगे कि दुनिया रुक गई है, लेकिन तुम अब भी वही हो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स पॉज हो गए लेकिन तुम्हारी लोनलीनेस नहीं, तुम्हारी डेडलाइंस पॉज हो गए लेकिन तुम्हारा फियर नहीं, और तुम सब कुछ रोक सकते हो लेकिन अपने थॉट्स को नहीं। और तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि हम टाइम को पॉज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि टाइम बहुत फास्ट है, हम टाइम को पॉज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ से थक जाते हैं। और शायद तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा मोमेंट होगा जिसे तुम कभी पॉज करना चाहते थे, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई कन्वर्सेशन, कोई सिंपल सा दिन जब सब कुछ परफेक्ट था और तुम्हें पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी लाइफ का एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनने वाला है। लेकिन टाइम ने पॉज नहीं किया, वो मोमेंट चला गया और तुम्हारे पास सिर्फ एक मोमेंट रह गया। इसलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि लाइफ बहुत फास्ट जा रही है तो टाइम को रोकने की कोशिश मत करना, बस 1 मिनट के लिए फ़ोन साइड में रख देना, अपने आसपास देखना, अपने पेरेंट्स को देखना, अपने फ्रेंड्स को देखना, अपनी लाइफ को देखना, क्योंकि हो सकता है तुम अभी उसी मोमेंट में हो जिसे तुम फ्यूचर में वापस पाने के लिए तरसोगे। और सबसे आयरनिक बात, हम पूरी ज़िंदगी काश टाइम रुक जाता कहते रहते हैं, लेकिन जब टाइम एक्चुअली रुकता है ना, हम अक्सर उस मोमेंट को नोटिस ही नहीं करते। इसलिए टाइम को पॉज करने का वेट मत करो,
क्योंकि ज़िंदगी पॉज़ बटन के साथ नहीं आती, लेकिन हर मोमेंट एक बार ज़रूर आता है। और जो मोमेंट चला गया उसके लिए दुनिया का कोई भी बटन रिप्ले नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।